इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। तो आज इतने सारे लोग आए तो आज आप लोगों की तरफ से ही गुरुवर के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों से, सबको माना अपना, यही दोष हमारा है। सबको माना अपना, यही दोष हमारा है। शुद्धात्म हो अपना, अज्ञान तिमिर हर लो। शुद्धात्म हो अपना, अज्ञान तिमिर हर लो। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। महानुभाव, यहाँ पर पिछले लगभग 32 दिनों से भक्तांबर जी की आराधना चल रही है और जब हम 48 को डिवाइड करते हैं तो 12, 24, 36, 48 ऐसे क्रम में हम लोग जाते रहते हैं। और जब हम 3 भाग में डिवाइड कर दें 16, 32 और 48, तो कहने का मतलब ये है कि अब 1/3 हिस्सा शेष रह गया, बाकी सारा समाप्त हो गया। भक्तांबर की आराधना सालों से संगम में होती है, आप सभी जानते हैं, सभी लोग जुड़े हुए। विषय यह है कि प्रभु की पूजा करने से हमें क्या मिलता है, गुरु के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है, जिनवाणी को पढ़ने से हमें क्या मिलता है, और हमें रोज पूजा क्यों करना चाहिए, रोज स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, रोज हमें गुरु के दर्शन क्यों करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि गुरु दर्शन से कुछ मिलता नहीं,
जिनवाणी के स्वाध्याय से कुछ मिलेगा नहीं, भगवान की अभिषेक पूजन करने से कुछ मिलेगा नहीं। तो आप सोचोगे जब मिलेगा नहीं तो करना क्यों है? मिलेगा नहीं तो करना क्यों है? तो आचार्य कहते हैं कि यहां पर मिलता नहीं है बल्कि यहां पर लगता है। यहां मिलता नहीं है, यहां पर छूटता है। तो क्या छूटता है? यहां पर आने के बाद आपके जीवन में जो अशुभ भाव हैं, अशुभ विचार हैं, बुरी क्रियाएं हैं, वह सब यहां पर आकर छूट जाती हैं। और जब आप यहां से जाते हो तो रिफ्रेश होकर जाते हो, एकदम तरोताजा होकर वापस निकलते हो। यह आपको यहां पर इस दर पर मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। दुनिया भर की समस्याएं दिमाग में होती हैं, लेकिन गुरु के सामने बैठने से आदि समस्याएं अपने आप हो जाती हैं। लेकिन बैठने बैठने में भी अंतर है। एक व्यक्ति ऊपरी से बैठा हुआ है और एक अंतरंग के भाव से बैठा हुआ। एक व्यक्ति ऊपरी मन से बैठा हुआ है और एक व्यक्ति अंतरंग के भाव से बैठा हुआ है। जो ऊपरी मन से बैठा हुआ है उसको ऊपर का ही मिलेगा, और जो अंतरंग के परिणामों के साथ में बैठा है उसकी अंतरंग के परिणामों के साथ ही मिलेगा। आप तन को स्वच्छ करने के लिए नाना प्रकार की साबुन लगाते हो, लेकिन आपके अंदर की आत्मा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी साबुन है? तो कहते हैं अंदर की आत्मा को स्वच्छ करने के लिए देव शास्त्र गुरु रूपी साबुन है। जो इसको एक बार लगा लेता है उसकी आत्मा कभी मलिन नहीं हो पाती। एक बार जीवन में इसका उपयोग सही करके देखिए। लेकिन आज सालों से, और सालों क्या कई कई वर्षों से हम लोग पूजन कर रहे, आराधना कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, जाप कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे भावों में परिवर्तन नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि हम अपने सही भावों को यहां लाकर बैठाते ही नहीं हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं, एक बार पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक बार में ही उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि वह एक बार बिल्कुल अच्छे मन से पहुंचे हैं। तो जीवन में जहां पर भी जाओ अच्छे मन से जाओ। इंसान मात्र यदि खाने से मोटा होता और नहीं खाने से पतला होता तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 48 घंटे में भोजन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्वस्थ हैं। आपने बड़े गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज का नाम सुना ही है, तपस्वी सम्राट जो थे, उनके दर्शन भी बहुत लोगों ने किए होंगे। आपको पता है कि उन्होंने अपने साधु जीवन के 50 साल में से लगभग 35 साल उपवास किए। कितने? 50 साल में से 35 साल उपवास किए, और उन 35 सालों में उन्होंने 10 साल सिर्फ छाछ, गन्ने का रस और केले की टिकिया खाई है। उसके बाद भी उनके शरीर में खून था, स्वस्थ थे, मीलों विहार करते थे। क्यों? क्योंकि वह तन को नहीं खिला रहे थे, अपनी आत्मा को खिला रहे थे। और जो आत्मा को खिलाता है उसको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती, और जो तन को खिलाता है ना, वो पूरा डकार भर भर के खाए, होटल में 50 प्रकार का व्यंजन खाकर आए, घर जाके उसको फिर से खाना पड़ता है, क्योंकि वो तन को खिला रहा है। होता कि नहीं होता? आप किसी शादी में जा रहे हो, नाना प्रकार के व्यंजन अपने शादी में खाए और घर आके दूध पीकर ही सोते, पाचन शक्ति होगी कहां से? और कई तो कहते हैं भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ऐसा बोलते ना। मुझसे कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी पहले चाय नाश्ता कराओ फिर विधान कराओ और लोग ज्यादा जाएंगे। पहले चाय नाश्ते कराइए फिर विधान कराओ। तो मैंने कहा चाय नाश्ता यहाँ क्यों कराइए, घर से करके आओ ना। जीवन में कोई बात नहीं, आज चाय नाश्ता के साथ कर रहे हो, कल आस्था के साथ करोगे। आज क्या है, चाय नाश्ता के साथ प्रभु का भजन कर रहे हो, आने वाला समय ऐसा आएगा कि गुरु आस्था, प्रभु आस्था, जिनवाणी आस्था के साथ मंदिर में आओगे। एक बार नाश्ते के साथ में आओ, कल आस्था के साथ में आओगे, और जब आस्था के साथ में आओगे तो आपका गुरु से सीधा सीधा वास्ता हो जाएगा और आपके जीवन का सारा काम सही हो जाएगा। लेकिन बस हम चल रहे हैं। एक व्यक्ति, एक महिला आहार देने आई, लगभग 8-10 साल पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात होगी, 4-5 साल पुरानी बात हो सकती है। माता जी लोग आहारचर्या में जाते हैं
बहुत सारी भीड़ थी, अब इनको जगह चाहिए थी। तो लगभग 75-80 साल की महिला थी। तो माता जी ने कहा, दादी जी थोड़ा सा हट जाइए। माता जी ने कहा, दादी जी थोड़ा सा हट जाइए। उसको सुनाई नहीं दिया। माता जी ने धीरे से कहा, आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए। उसको समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा मैं जोर से कहा हूं। तो माता जी ने कहा, भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए। तो बोली, क्या आप मुझसे कह रहे हैं? क्या आप मुझसे कह रहे हैं? 80 साल की दादी, 2 बार नकली दांत टूट चुके, 2 बार नकली दांत टूट चुके, 4 बार चश्मे का नंबर बदल गया और 3 बार कान की डोरी की पावर बढ़ गई। उसके बाद भी वो कहती मुझे भाभी बोलो। और कई तो ऐसी होती जो भाभी से भी नहीं समझती हैं, उनको कहना पड़ता है मैम जी थोड़ा सा हट जाओ, जब जाकर। इस संसार का चक्र है। ध्यान रखना, उम्र से कुछ नहीं होगा, धर्म की उम्र कितनी है इससे आपका जीवन बनेगा। बात चल रही थी कि आराधना कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, सारा काम संपन्न कर रहे हैं, और करने के बाद में भी मन में आपके परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? अब बोले मंच जा रहा है, नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या सोचेंगे? महाराज की छोड़िए, आप ये सोचो कि हम नहीं जाएंगे तो हमारा पुण्य कमजोर हो जाएगा। महाराज तो कुछ नहीं सोचने वाले हैं। आप नहीं आ रहे, दूसरा आ रहा है, दूसरा के चौथा आ रहा है, या तो लगातार आ रहे हैं लोग, बैठने जगह नहीं मिलती आदमी को आने के बाद में। लेकिन ये सोचो कि कम से कम इतनी बड़ी आराधना में जहां सैकड़ों लोगों ने अर्घ समर्पित कर दिए, लाखों अर्घ, लाखों जाप, लाखों मंत्र आमंत्रित हो रहे हैं, वहां पर मेरे द्वारा एक चावल का दाना भी चढ़ा दिया गया तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का कल्याण निश्चित रूप से है। और यहां चावल चढ़ाने से आपको क्या होगा? यहां जो चावल आप मंदिर में चढ़ाते हो, वह घर में जो आपकी प्लेट में, थाली में चावल आता है, वह बिल्कुल पौष्टिक तरीके से आ जाता है। क्योंकि यहां एक दाना चावल चढ़ाते हो तो घर में क्या होता है, 10 थाली चावल आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बार चढ़ाता है। मंदिर में क्या होता है, परिवार से एक व्यक्ति पूजा करने आता है, पूरे परिवार पूजा करने नहीं आते, लेकिन पूरे परिवार को कहीं ना कहीं पुण्य लग सकता है। क्यों लग सकता है? सपोज करिए आहार देने पहुंचे, कई बार ऐसा तो अकेले पड़ जाता है आदमी, तो अकेले आहार देने पहुंचे तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे घर की बहू है, कितने अच्छे घर की बेटी है, कितने अच्छे परिवार से है, अकेले ही उसने पूरा आहार करा दिया। घर वाला मंदिर भी नहीं आ रहा है, घर वाले को कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन नाम किसका हो रहा है? घर वाले का। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार, उसकी क्रिया, चाहे वो घर जाके सास बहू में झड़प हो रही हो, अलग चीज है, लेकिन नाम तो क्या हो रहा है, कितनी बहू कितनी बढ़िया है, और सासू जी भी मंदिर में धर्म कर रही है, तो हाँ क्या बात है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार एक सास बहू मेरे पास आए, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या बहुत सारे लोग आते हैं, तो दोनों मेरे पास बैठे थे, और भी लोग आ गए सारे। बात चली कि दिल्ली में अनुमान भोजन वगैरह कम बना के जानते हैं लोग। तो मैंने सासू जी से पूछा कि आप भोजन तो बनाते होंगे? बोले मैं नहीं बनाती। तो मैंने सोचा क्या पुण्यशाली सास है कि बहू भोरे में भोजन बना रही है। तो मैंने कहा आप भोजन बनाते होगे? बोले मैं भी नहीं बनाती। सास बहू दोनों भोजन नहीं बनाते। इतने में पीछे ससुर आया, बोले हमारे यहाँ ना सास बनाती ना बहू बनाती है, खाना बनाने वाली भोजन बनाती है और हम लोग खाते हैं। क्या कहा? ना सास बना रही ना बहू बना रही, खाना बनाने वाली बना रही है। बोले कोई बात नहीं, उसके बाद भी धर्म तो करने का प्रयास कर रहे हो ना, ये जीवन का कल्याण है। आजकल चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं कि तरह तरह के लोग हैं। भोजन करने में तो रेस्टोरेंट में पूरा परिवार एकत्रित है, लेकिन पूजन करने में आप साल के 365 दिन में एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, कहीं ने बना ली, उसमें लिखिए कि कौन से दिन आपका पूरा परिवार एक साथ भगवान के सामने खड़ा था, कौन से दिन आपके पूरे परिवार ने, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 80 साल के दादाजी हो, पूरे परिवार ने महाराज के दर्शन किए हैं। आप देखोगे 365 दिन में हो सकता है कि पीछे के 5 दिन रह जाएं, आगे के 3 रह जाएं, या बीच के 6 दिन रह जाएं। और किसी का बहुत पुण्य है तो पीछे का 5 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? 36 की 36 दिन भी कर लिए तो 12 न्यारे हैं। और किसी का और ज्यादा पुण्य है तो आगे का 3 निकल जाएगा तो क्या बनेंगे? 65 दिन बन जाएंगे। कि 65 दिन भी कर लिए तो पता नहीं जीवन का क्या कहना है। तो प्रयास करो कि रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, महीने में कम से कम एक बार संपूर्ण परिवार के साथ में श्रीफल लेके भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाणी के सामने चढ़ाओ। उससे आपके जीवन का आनंद अलग आएगा।
आप ये मत सोचो कि मैं 5 बजे मंदिर आती हूँ, 5 बजे जाके फिर 9 बजे परिवार के साथ में आओ। कहीं क्या बोलते हैं, हम तो पूजा करके आ गए। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आप परिवार को लेके 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, लेकिन महीने में एक बार प्रयास तो करो, पूरे परिवार को लेकर आओ। पूरा परिवार जब जिन मंदिर में आएगा तो आने वाले समय में जो आपका पोता पोती आपकी गोद में मंदिर आ रहा ना, वो आने वाले समय में जब फैक्ट्री का मालिक बनेगा, व्यापारी बनेगा, बड़ी जॉब में आएगा, तो मंदिर में जब कोई संत आएंगे तो कहेगा दादी मंदिर में जा रहे हो तो इस बार कलश अपने घर पे ही आना चाहिए। दादी कहेगी मेरा बजट नहीं है, दादी कहेगी मेरा बजट नहीं है, वो कहेगा मेरी 2 महीने की सैलरी पकड़ो और पूरा कलश लेकर आना, क्योंकि आपने मंदिर में उसको भगवान के दर्शन बचपन से कराए। और नहीं लाओगे तो क्या होगा, जब दादी मंदिर जाने को तैयार होगी, बोले आज नहीं जाना। बोले क्यों? बोले आज नहीं जाना, बोले क्योंकि आज तो आपको मेरे साथ में पार्टी में चलना पड़ेगा। दादी कहती 2 मिनट, बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब उसको आप ला सकते थे, जब आप लाए नहीं, और जब वो आना नहीं चाहता तो उसको लाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये काम होने वाला नहीं। तो जीवन में अपने जीवन को बिल्कुल सही बनाना है तो आपकी जीवन में एक सिग्नेचर होना चाहिए। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।